ईडी टू क्वेश्चन फॉर्मल केरला मिनिस्टर। क्या है ना कि हर स्टेट में क्या होता है, एमएलएज होते हैं, हर स्टेट के अपने एमएलएज होते हैं, फिर स्टेट में ही एमपीज भी होते हैं, बट वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ वो स्टेट के किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी को तो रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो एक्चुअली वो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर यानी रहते कि हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंटर के, वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव स्टेट वाइज नहीं होते हैं, ठीक है। बट एमएलए जो होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं किस लेवल के, स्टेट स्टेट लेवल के, और एमपीज जो होते हैं वो सेंटर, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सेंट्रल सेंट्रल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो यहाँ देखिए, ईडी टू क्वेश्चन फॉर्मर केरला मिनिस्टर, 3 others इन ईडी क्या है? इलेक्शन डायरेक्टोरेट। एक मिनट इलेक्शन डायरेक्टरेट नो नो नो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है। और देखते हैं इन्फोर्समेंट ईडी क्या होता है ना। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। अब पहले यही समझ लेते हैं कि ईडी होता क्या है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब क्या है? The Directorate of Enforcement, ED, is a domestic maybe later। इसमें देने वाले हैं ऐसा तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं। देखो ये ऐसे इसको कट करते हैं और ऐसे पढ़ते हैं। चलो यहाँ देख लो, ठीक है, देंगे बाद में, देंगे अभी नहीं। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी, इज अ डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये जो है वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यानी अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको मनवाने का, यानी कि आप शॉर्ट समझो कि एक एजेंसी है। एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। यानी कि अगर हमारे इंडिया में किसी भी तरह का इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है या किसी भी तरह के है ना इकोनॉमिक लॉज को कोई नहीं मान रहा है, सिंपल शब्दों में किसी भी तरह के ऐसा कुछ ब्रीच ऑफ लॉ जिसकी वजह से है ना हमारे स्टेट को या हमारे नेशन को है ना उससे क्या होगा, ब्रीच क्या है? आर्थिक रूप से ये बदहाली आएगी। ब्रीच मतलब होता है वायलेशन, है ना। तो जिससे हमारे देश को क्या होगा, घाटा हो सकता है ना। घाटा मतलब इकोनॉमिकली, है ना। ऐसा कोई भी क्राइम हो रहा है तो उस चीज में इंटरवीन करता है और उस चीज को है ना फिगर आउट करता है और फाइनली है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ईडी का काम यही है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। सो आप कह सकते हो कि ईडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उसका पार्ट है। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फोकसेस ऑन इन्वेस्टिंग एंड prosecuting cases related to money laundering, foreign exchange violations and economic offenses. Its primary objective, यहाँ देख लो, अब ये मेन बात समझ में आएगा। Its primary objective is to curb the generation and circulation of black money। यानी कि ये जो है वो इस बात पर ध्यान देता है कि कोई कहीं ब्लैक मनी ना जनरेट कर रहा हो। जब उसमें इंक गिर जाता है और वो काला हो जाता है तो उसको ब्लैक मनी नहीं कहते हैं, है ना। ब्लैक मनी उसको कहते हैं जब आप पैसा तो कमाते हो पर पैसे के लिए जो प्रॉपर टैक्स होता है वो आप नहीं पे करते हो, है ना, तो वो ब्लैक मनी है। या कभी कभी मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स फर्स्ट, ओके, है ना। आप बहुत समझदार होगे पर थोड़ी बहुत समझदारी हमारे पास भी है। लेट मी एक्सप्लेन मी फर्स्ट। हाँ, समझ रहे हो ना। सो आप जो पैसा कमाते हैं उस पर आपको देना होता है टैक्स। अगर आप उसका टैक्स नहीं पे करते हैं तो आप गवर्नमेंट से उस पैसे को हाइड करते हैं और वो पैसा जो गवर्नमेंट से छुपाया गया है वो पैसा ब्लैक मनी कहलाता है। या कभी कभी क्या होता है, आपने कमाया ही गलत तरीके से है ना,
मान लीजिए आपने एक्सटॉर्शन किया है, आपने चोरी किया है, आपने डकैती किया है और इस तरह से आपने पैसा कमाया है, तो आप क्या मतलब कहोगे कि हमने कहाँ से पैसा कमाया है? जाहिर सी बात है ऐसे पैसे को आप शो ऑफ कर भी नहीं सकते हो, तो वैसा मनी भी आप जाहिर सी बात है उसको तो शो ऑफ नहीं ना करोगे इन शॉर्ट, तो उसको भी क्या कहेंगे? ब्लैक मनी कहेंगे। समझ में आया? मतलब बेसिकली इसमें टैक्स नहीं कटेगा। जिसपे बेसिकली जिस पैसे को आप टैक्स नहीं देते हो, जिस पैसे के लिए, है ना, गवर्नमेंट को, वो ब्लैक मनी कहलाता है। और ये जो है ब्लैक मनी को क्या करता है? ढूंढ ढूंढ के निकालता है। एंड टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज, और ये भी इस बात को इंश्योर करता है कि आप सब लॉज को मान रहे हो कंसर्निंग फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? इसके थ्रू क्या होता है कि पैसा जो है वो गलत पैसा जो आपके पास है, हम उसको एक जगह भेजते हैं, कहीं दूसरी जगह से इन्वेस्ट करते हैं और उसमें एज अ प्रॉफिट यानी कि घुमा फिरा के पैसा हमारे पास आता है और उसका कुछ हिस्सा हम लोग उस आदमी को देते हैं जो ये सारा प्रोसेसिंग करता है। तो इसमें मेरा ब्लैक मनी एक्चुअली लौट कर व्हाइट मनी बन जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने ब्लैक मनी को है ना धो देते हैं और वो काला से फिर सफेद हो जाता है, तो उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लॉन्ड्री का काम क्या होता है? सफाई करना। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम होता है, इन सब चीजों को भी ये ऑब्जर्व करता रहता है। तो ईडी जो है इन शॉर्ट एक ऐसी एजेंसी है जो इन सब चीजों पे निगरानी रखती है। बात समझ में आया? हाँ। अब देखो, अब इसी ईडी ने, है ना, कुछ मिनिस्टर्स को क्वेश्चन किया है। कौन से मिनिस्टर्स को? केरला मिनिस्टर्स को, यानी वैसे मिनिस्टर्स जो कि किस स्टेट से हैं? केरला से हैं। उन्होंने इंट्रोगेशन किया है 3 अदर्स इन कॉर्पोरेटिव कोऑपरेटिव बैंक लोन स्कैम, और 3 और भी लोग हैं जिनको कोऑपरेटिव बैंक के लोन स्कीम में पकड़ा गया है। ऐसा लोन स्कीम हो सकता है लोन लिया गया होगा फिर डिफॉल्ट कर दिया गया हो। अब देखो यहाँ पे एसी मोहिद्दीन हैज बीन समन टू ईडी, इनको बुलाया गया। समन मतलब बुलाया गया, किस काम के लिए? इंटरोगेशन के लिए। टू ईडी ऑफिस इन कोची, कोची में ईडी ऑफिस है, वहां इनको बुलाया गया ऑन अगस्त 31। नाम क्या है? एसी मोहिद्दीन। इनका पिक्चर भी दिया हुआ है, इसलिए इस पिक्चर के नीचे यहाँ इनका नाम भी लिखा हुआ है, एसी मोहिद्दीन। ठीक है, अब इनको कहाँ बुलाया गया? कोची में। कब बुलाया गया? 31 अगस्त को, इन मल्टी करोड़ फ्रॉड। मल्टी करोड़ मतलब कई करोड़ के फ्रॉड में इनको बुलाया गया, उससे रिलेटेड कुछ इनसे इंटरोगेशन होगा। द हिंदू ब्यूरो त्रिशूर, त्रिशूर से है ना ये इंफॉर्मेशन आई है। क्या है इंफॉर्मेशन? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी विल क्वेश्चन एसी मोहिद्दीन, फॉर्मर मिनिस्टर एंड व्हाट एंड कनमकुलम एमएलए। ये एमएलए हैं कौन से कंस्टिट्यूएंसी के? कनमकुलम, वहां के एमएलए हैं। इन कनेक्शन विद द मल्टी करोड़ लोन स्कीम, किस किस चीज के कनेक्शन में? तो मल्टी करोड़ लोन स्कीम के कनेक्शन में बुलाया गया एट करनूल सर्विस कोऑपरेशन, करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, है ना। यानी कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, नाम है इसका करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, इसमें कोई स्कैम हुआ था, इसके रिगार्डिंग इनको बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। द ईडी हैज इशूड नॉन notice to Mr. Mohiddin to appear before it for questioning at its Kochi office on August 31st. अगस्त 31 को मतलब इनको आना है कोची ऑफिस में, इनसे सवाल तलब होगा, उनसे बातें की जाएंगी, उनसे कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर उन्होंने नोटिस इशू किया था। ठीक है, द ईडी हैज ऑल्सो इशूड नोटिस टू पीपी किरण, सीएम रहीम एंड एमके सीजू। ठीक है, इतने और लोगों को बुलाया गया है। एलिज्ड वेनामिस ऑफ द फॉर्मर मिनिस्टर। ठीक है, एलिज्ड मतलब होता है आरोपित, वेनामिस मतलब नहीं जानता। क्यों नहीं जानते हो? आज जानते हैं। नहीं जानते तो जान लेंगे।
सॉन्ग भी जान लेंगे। By name. A name given to somebody who has the same first name or as somebody else, so that it is not clear who is referred to. Be name, है ना? अच्छा 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 अच्छा, बेनामीज मतलब यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्चुअली ये कुछ हिंदी के एलिस्ट बेनामीज ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, है ना? यानी कि ये वो लोग हैं जिनके नाम पर है ना लोन लिया गया, बट एक्चुअली इनका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब लेना देना कैसा नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बेनामी संपत्ति मतलब अब क्या है ना कि मेरे नाम से अगर प्रॉपर्टी है तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारा फ्रॉड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे अपने नौकर के नाम से भी है ना संपत्ति ले लेंगे, अपने आस पड़ोस वालों के नाम से ले लेंगे, अपने दूर दूर के रिलेटिव के नाम से ले लेंगे संपत्ति, और सब संपत्ति एक्चुअली मेरे ही पोजीशन में होगा, बट इन पेपर्स ये सब उनका संपत्ति होगा। अब इसमें फायदा क्या, हम क्यों अपने नाम से नहीं कर सकते हैं? बिकॉज हम अगर अपने नाम से करेंगे तो सारे सर्टिफिकेट्स में सब जगह मेरा नाम होगा, और फिर हमको ये सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? तो वहां पे वैसी प्रॉपर्टीज जो कि होती तो भाई किसी और की है, पर वो किसी और के नाम पे होती है, तो वैसी प्रॉपर्टीज तो को यहाँ पे बेनामी क्या हुआ, properties- यहाँ पे क्या हुआ? तो ऐसा लोगों का मानना है, यानी कि जो ईडी का मानना है कि जो पीपी किरण है या सीएम रहीम है या एमके सिंजू है, तो इन ये जो हैं ये बेनामीज हैं फॉरेन मिनिस्टर के, इस मिनिस्टर के, टू अपियर बिफोर इट, और उनको भी बुलाया गया है। यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज इनके करप्शन, इनके द्वारा जो करप्शन किया गया या जो कुछ भी किया गया, तो इनकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है उनका है तो इनके पोजीशन में, बट वो उनके नाम से किया हुआ है। क्यों? ताकि ये अपने ब्लैक मनी को हाइड कर सके। ठीक है? The ED had conducted a 22 hours raid. ED ने क्या किया? तो 22 घंटे की एक रेड कंडक्ट की है अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, है ना? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके अंडर में, है ना, जो 2002 का जो ये एक्ट है वो क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसके अंडर में इन्होंने 22 घंटे का एक रेड कंडक्ट किया, सब कुछ पता किया एट मिस्टर मोहिद्दीन रेसिडेंस रिसेंटली। मिस्टर मोहिद्दीन के रेसिडेंस पे ये रेड हुई थी 22 घंटों की। द रेड वॉज पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट बेनामीज, और ये जो था रेड जो था वो एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था जो बेनामीज के अगेंस्ट में चल रहा था, एंड बेनिफिशियरीज, या और उसके द्वारा जो बेनिफिट, जाहिर सी बात है बेनामीज तो भैया बीच का बकरा है, मेन तो बेनिफिशियरी कोई दूसरा ही होता है ना। ठीक है? हु एलिजिबली सिफॉन्ड, अब यहाँ पे नया वर्ड है सिफॉन्ड। ठीक है? Siphon. साइफंड, साइफंड का बहुत सारा मीनिंग है यहाँ पे, दो मीनिंग दिया, टू रिमूव मनी फ्रॉम वन प्लेस एंड टू मूव इट टू अनदर स्पेशली डिसऑनेस्टली और इलीगली, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। ये जो दूसरा वाला है ना ये यहाँ पे आएगा, काम करेगा। बाकी दूसरा और भी है बट आपको इतना नहीं सोचना है, बिकॉज एज पर द कंटेक्स्ट आपको चलना है। ठीक है? सो मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह किया गया। हु एलिजिबली सिफॉन्ड ऑफ फंड्स, यानी कि पैसे को एक जगह से दूसरी जगह क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया, टोटलिंग मोर देन, और जो टोटल जो था वो कितना था, 150 करोड़ से ज्यादा था, फ्रॉम करुवन नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, और ये कौन से, इस कोऑपरेटिव बैंक से, अकॉर्डिंग टू एन ईडी स्टेटमेंट, किसी मतलब एक ईडी स्टेटमेंट से ये है कि भाई 150 करोड़ से ज्यादा का घपला किया गया, ट्रांसफर किया गया। इट इज रिपोर्टेड दैट द ईडी रिकवर्ड फोन रिकॉर्ड्स, ईडी ने फोन रिकॉर्ड्स रिकवर किए हैं, एंड व्हाट्सएप चैट्स, और व्हाट्सएप चैट्स भी रिकवर किए हैं वो तो नहीं हो सकता बिटवीन मिस्टर मोहिद्दीन एंड द बैंक मैनेजर, मिस्टर मोहिद्दीन और बैंक मैनेजर के बीच के।
यानी कि जो फ्रॉड हुआ, जो स्कैम हुआ, उसमें मोहिउद्दीन और बैंक मैनेजर के बीच में जो बातें हुई, वो सारी चीजें जो हैं वो खुल के आई हैं बात सामने. According to the ED statement, it is initiated the investigation on the basis of FIRs registered by the Kerala police alleging swindling of public money by the accused and sanctioning of more than one loan to the same person against the bank loan limits on pledge of the same property. और इसमें क्या किया गया कि एक भाई बैंक की अपनी पॉलिसी है, बैंक की पॉलिसी की एक आदमी को एक लोन देना है, समथिंग इस तरह से, और एक ही आदमी को कई मल्टीपल लोन्स दिए गए. तो ये जो पॉलिसीज के साथ हेर फेर किया गया, क्यों किया गया, इन सब चीजों को देखते हुए है ना सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू द ईडी स्टेटमेंट के हिसाब से इट इनिशिएटेड द इन्वेस्टिगेशन, है ना. इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ FIRs. एक FIR हुआ, उस बेसिस पे स्टार्ट हुआ, रजिस्टर्ड बाय द केरला पुलिस. और ये जो इन्वेस्टिगेशन, ये जो FIR रजिस्टर्ड हुआ वो किसके द्वारा हुआ? केरला पुलिस के द्वारा हुआ था. एलिजिंग स्विंडलिंग ऑफ मनी, पब्लिक मनी. स्विंडलिंग मतलब क्या होता है? Swindle. स्विंडल मतलब होता है टू चीट समबडी इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, स्पेशली मनी फ्रॉम देम, है ना. यानी कि जो लोगों का पैसा है ना, वो मतलब कि चीट किया गया बाय द अक्यूज्ड एंड सैंक्शनिंग मोर देन, यानी और एक से ज्यादा लोन दिया गया, मोर देन वन लोन टू द सेम पर्सन, एक से ज्यादा लोन एक ही आदमी को दिया गया अगेंस्ट द बैंक लोन लिमिट्स. यानी कि बैंक के लोन लिमिट्स का जो हिसाब किताब है उस सबको भूल के है ना दिया गया. तो इन सब चीजों के पे जो केस हुआ, उस बेसिस पे ये सारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था. द ईडी स्टेटमेंट सेड, ईडी के स्टेटमेंट के द्वारा कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स एंड कमिटी मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी which governed the bank instructed the managers to disburse loans. ऐसा कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं, है ना, और जो कमिटी मेंबर्स हैं, किसका? तो पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है. विच गवर्न द बैंक, जो कि बैंक को गवर्न करता है. इंस्ट्रक्टेड द मैनेजर, उन्होंने मैनेजर को कहा टू डिस्बर्स लोन्स, लोन्स को डिसबर्स करने के लिए, मतलब लोन को पारित करने के लिए, मतलब लोन देने के लिए, थ्रू एजेंट्स, एजेंट्स के माध्यम से, इन कैश, कैश में, टू नॉन मेंबर बेनामीज, जो कि नॉन मेंबर हैं, यानी कि उनके उनका मेंबर, उनका खुद का मेंबर नहीं है, क्योंकि बेनामीज जनरली है ना कोई आउटसाइडर ही होना चाहिए. बाय मॉर्टगेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सम मेंबर्स, और उसमें मॉर्टगेज के तौर पे क्या रखा गया? मॉर्टगेज मतलब होता है जैसे जब हम लोग क्या करते हैं कि आपसे कोई चीज खरीद रहे हैं, आपसे हम पैसा ले रहे हैं, तो उसके बदले हम कुछ है ना अपना आपके पास रख देंगे, उसको मॉर्टगेज कहेंगे. जैसे आपसे हमको 10,000 रुपया लेना है, तो हम आपके पास क्या रख देंगे? अपना बाइक रख देंगे, तो वो मेरा मॉर्टगेज कहलाएगा. हमको आपसे 10 लाख रुपया लेना है, हम अपना घर आपके पास गिरवी, गिरवी हिंदी वर्ड है उसके लिए, गिरवी. तो इसमें क्या कह रहा है? बाय मॉर्टगेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स की प्रॉपर्टीज को मॉर्टगेज करके लिया गया विदाउट देयर नॉलेज, और उसमें उनको पता भी नहीं था, मतलब जिस आदमी का संपत्ति मॉर्टगेज किया गया उनको पता भी नहीं था. तो ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है? स्कैम ही का तो है. अब देखिए, इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड दैट, इन्वेस्टिगेशन जो है रिवील करता है इस बात को, दैट मेनी सच लोन्स, कि ऐसे बहुत सारे लोन्स हैं, वेर डिस्बर्स्ड, वो डिस्बर्स किए गए, पारित किए गए, दिए गए ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर मोहिउद्दीन, है ना. सो किसके इंस्ट्रक्शंस पे? मिस्टर मोहिउद्दीन के इंस्ट्रक्शंस पे. ईडी से, ईडी ने ईडी को कहा, इतना शक है, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं, तो फिर मिस्टर क्यों बोल रहे हैं? जो सभ्य लोग होते हैं वो चोर को भी है ना चुट्टा नहीं कहते हैं, ठीक है. और ऐसे भी ये ईडी नहीं कह रहा है, ये न्यूज़पेपर का अपना तरीका है. और इवन अभी ये पूरी तरह से चोर घोषित नहीं हुए, हो जाएंगे तो फिर ये चोर कहलाएंगे. और चोर क्या कहलाएंगे? क्या आप इनको जाके आप थोड़ी ना गाली दे दोगे,
ये उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, इनको कोर्ट देगी पनिशमेंट। आप होते कौन? ठीक है, देखो यहाँ पे, इट इज रिपोर्टेड दैट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड आल्सो लेड टू द रेड एट द रेसिडेंस एंड ऑफिस ऑफ द फॉर्मर मिनिस्टर। ये बताया जाता है, इट इज रिपोर्टेड मतलब यह बताया जाता है, दैट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, जो इंफॉर्मेशन मिला था, रिसीव्ड आल्सो लेड टू द रेड, वो इंफॉर्मेशन भी है ना रेड के पीछे का कारण था, एट द रेसिडेंस एंड ऑफिस ऑफ द फॉर्मर मिनिस्टर। ये जो मिनिस्टर हैं हमारे एसी मोहिउद्दीन, इनके घर और ऑफिस दोनों जगह रेड डाला गया था। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट had issued an order to freeze bank deposits, है ना। इन्होंने जो ईडी ने ऑर्डर इशू किया था किस काम के लिए? टू फ्रीज बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में जो इनके डिपॉजिट्स हैं उनको फ्रीज करने के लिए, एंड एफडी फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ मिस्टर मोहिउद्दीन एंड हिज वाइफ टू द ट्यून ऑफ 28 लाख, टू द ट्यून ऑफ 28 lakhs। अब ये टू द ट्यून ऑफ 28 lakhs का मतलब क्या हुआ भाई? tune, टू द ट्यून ऑफ, ये देखो यहाँ पे समझ में आएगा, यूज टू एम्फेसिस हाउ मच मनी समथिंग हैज कॉस्ट, है ना। टू द ट्यून ऑफ, ये क्या है आपका? तो ये आपका आइटम्स है ना। इस आइटम का मतलब क्या होता है? टू द ट्यून ऑफ 28 lakhs, यानी कि जो उनके अकाउंट में जो पैसा है वो लगभग 28 lakhs के आसपास था, उसको फ्रीज कर दिया गया। अब ये उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी, बात समझ में आया? तो ये था आपका, है ना, ईडी जो है वो क्वेश्चन किया केरला मिनिस्टर को, जिनका नाम एसी मोहिउद्दीन था, 3 others इन कोऑपरेटिव बैंक लोन स्कीम। कर 31 अगस्त, अच्छा करने वाला है, हाँ ये भी बात सही है, हाँ यू आर इंटेलिजेंट। और 3 और लोग जो हैं उनका नाम क्या है? सीएम रहीम, एमके सिजू एंड पीपी किरण, ठीक है। तो इसके पीछे का सारा कहानी आपको पता चल गया, ओके।